नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। प्यारे बच्चे सभी भी को बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको विराम चिन्ह पढ़ाया, आपका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहा, आपने सबने देखा, पसंद किया। और बच्चों की उस वीडियोस में एक बहुत अच्छी मांग थी कि सर इसकी जो वोकैबुलरी होती है या इसका जो शब्दार्थ होता है उस पर हम थोड़ा सा क्यों ना फोकस करें। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं मैं आपकी मांग के ही हिसाब से हमेशा क्लास को कंडक्ट करने पर भरोसा रखता हूं। तो मैंने सोचा क्यों ना धीरे धीरे हम शुरू करते हैं, वो कैब भी शुरू करते हैं, ग्रामर चल ही रही धीरे धीरे करके, फिर हम धीरे धीरे पैसेज में आते हैं और पैसेज हम आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करने के बाद में उनका सोल्यूशंस कराया करेंगे, बहुत ही जल्द कराया करेंगे। ठीक है, हो सकता है अगले 2-3 दिन में आपको जो सीडीपी है उसकी प्रैक्टिस क्लास देखने के लिए मिल जाए, फिर धीरे से आपको हिंदी की भी प्रैक्टिस क्लास देखने के लिए मिल जाए। और ऐसा फॉर श्योर होगा क्योंकि व्यवस्थाएं सारी कंप्लीट हैं, मैंने सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। खैर, बिना किसी टाइम को जाया करते हुए हम आते हैं। आज आप बोर्ड पर देख रहे होंगे तत्सम तद्भव लिखा हुआ है और हम क्लास करने वाले हैं तत्सम तद्भव की। और ऐसे ही करीब 10, 12, 15 क्लासें करके हम छोटी छोटी क्लासें 15-15 मिनट की इसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को गंवाए हुए हम चलते हैं और आज के अपने टॉपिक पर और देखते हैं कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। तो इसको जानने से सबसे पहले तो हम तद्भव और तत्सम की बात कर लें। देखिए, तद्भव माने वे शब्द जो किसी देसी भाषा के हैं या ये किसी भी भाषा के हैं। तो आप कह सकते हैं तद्भव शब्दों को हम कह सकते हैं त्रुटिवाचक शब्द भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये देसी भाषा के ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग आम जनजीवन में ज़्यादा होने लगा है। तो तत्सम शब्द क्या है? अब देखिए, हमारी जो हिंदी भाषा है वो आप जानते हैं संस्कृत भाषा से बनी हुई है। और जब कोई भाषा किसी भाषा से बनती तो आप जानते हैं पूरी तरीके जो दूसरी जो नई भाषा है पूरी तरीके परिवर्तित तो हो नहीं सकती, यानी कहीं ना कहीं उस भाषा से कनेक्टेड जरूर होती है। तो क्या होता है कि जैसे संस्कृत से हिंदी बनी तो संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं प्यारे भैया कि जो हमारी हिंदी में हूबहू ले लिए गए या वहाँ से उठ करके सीधे हमारी हिंदी में आ गए हैं। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्टली या जो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं परंतु आज हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो देसी भाषा के हैं या जो हिंदी का थोड़ा सा विकृति, जैसे कि हम गांव की बात करें तो गांव में वो हिंदी स्टैंडर्ड हिंदी का चलन नहीं है, बल्कि यहाँ अपने कुछ अलग तरीके से बोला जाता है कहीं भी जाएं। और भारत की तो बात ही है, भाषाई विभिन्नता, पहनावे में विभिन्नता, खान पान में विभिन्नता। तो वही भाषाई विभिन्नता के तौर पर जो भाषा के जो अलग अलग शब्द निकले उनको हमने तद्भव शब्दों में रख दिया है, इतनी सी बात है। आई होप आप तत्सम और तद्भव समझ गए होंगे। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत भाषा से डायरेक्टली हिंदी में आ गए हैं, संस्कृत भाषा के थे, जब प्रादुर्भाव हिंदी का हुआ तो संस्कृत से सीधा हिंदी पे आ गए हैं, तत्सम कहलाते हैं, यानी ये पूरी तरीके से शुद्ध होते हैं। ठीक। तो वही अगर तद्भव की बात करें तो आप कहेंगे वे हिंदी के वे शब्द जिनका प्रयोग देसी भाषा में होता है, जिनका प्रयोग स्थानीय भाषा में होता है और ये तत्सम से थोड़ा सा बिगड़े हुए रूप में होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, आपने कहा ठीक है। हमने कहा शुरू किया, लिख लो अंग रखा, तो होता है अंग रक्षक, माने अंग को रखने वाला। तो यहाँ पर देखो अंग रखा का आ गया, ये देसी भाषा का शब्द है, सही क्या होता है? अंग रक्षक। आपको तद्भव दे करके तत्सम पूछ सकता है, कभी कभी तत्सम दे करके तद्भव भी पूछ सकता है। वैसे पॉसिबिलिटी तद्भव देकर माने गलत दे करके या अशुद्ध दे करके शुद्ध पूछने की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। तत्सम क्या है? तो आप कहेंगे पूरी तरीके से ये शुद्ध होता है। ये क्या होता है? आप कहेंगे ये पूरी तरीके से शुद्ध है। और ये कैसा होता है? ये थोड़ा सा अशुद्ध होता है। अगर अच्छा शुद्ध तो बिल्कुल अलग होते हैं, लेकिन ये तत्सम तद्भव हैं, ये देसी भाषा के। तो अंग रखा का अंग रक्षक। अंगीठी, आप सभी जानते हैं चूल्हा अंगीठी होता है, तो अंगीठी को कहते हैं अग्निष्ठिका, माने जिसमें अग्नि को टिकाया जाता है, रखा जाता है, उसको कहते हैं अंगीठी। अंगीठी का अग्निष्ठिका। अंगूठा, ये जो हमारा अंगूठा होता है इसको अंगूठा ना कहकर बोलते हैं अंगुष्ठ। आप खुद ही देख रहे होंगे कि ये ऐसे स्टैंडर्ड शब्द लगेंगे, ऐसा लगेगा कि ये सीधे संस्कृत भाषा से आए हुए हैं, इसीलिए इनको हम तत्सम शब्दों को संस्कृत भाषा के शब्द कहते हैं। ठीक है, अंगुष्ठ। आंत, जो हमारे शरीर के अंदर आंत होती है उसको आंत नहीं आत्र कहते हैं। आत्र, जैसे यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है, कभी नहीं लगता है, जबकि क्या लगता है? अंक का बिंदु या अनुस्वार लगता है, आत्र हो जाएगा। आक, आक माने किसी चीज़ का रस,
तो आक नहीं होता, वो अर्क होता है। यहाँ पर बीच में रा था आधा, और आप जानते हैं कि जो उड़ंती रा होता है, जो रेप रा होता है, वो जहाँ निकलता है उसके आगे लगाया जाता है, तो ये लिखा हुआ है अर्क। तो आक का अर्क। आखा, आखा का होता है अखिल। देखो महाराष्ट्रीय भाषा में एक चीज़ होती अक्खा, अक्खा नहीं होता, वो आखा होता है। जैसे कि अक्खा लहसुन मतलब पूरा लहसुन, अक्खा प्याज पूरा प्याज। तो आखा का मतलब होता है पूरा, और जो आप खुद ही जानते हैं अखिल, अखिल भारतीय हिंदू विश्व प्रसिद्ध। तो ऑल इंडिया, ऑल शब्द का ये हिंदी रूपांतरण अखिल माने पूरा, और आखा माने भी पूरा। भाई अक्खा लहसुन माने पूरा का पूरा लहसुन, अक्खा प्याज माने पूरा प्याज। ऐसे आखा का क्या होता है, अखिल होता है। लिखा हुआ है आँख, जो हमारा आँख लिखा हुआ यहाँ पर चंद्रबिंदु होता है, तो आँख का आँख नहीं होता है, होता है अच्छी। क्या होता है, अच्छी। आप जानते हैं आँख के पर्यायवाची अच्छी, नयन, लोचन, अम्बक, दृग, ये सब होते हैं, तो अच्छी हो जाएगा। अनूठा, कि कोई चीज़ अपने आप में अनूठा, अनूठा उसको नहीं, उनको कहते हैं अनुस्थ। क्या कहते हैं, अनुत्थ कहते हैं, अनुत्थ। अनूठा का अनुत्थ कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो आपको हैं, ये थोड़ा सा आपको एक बार ध्यान रखनी पड़ेंगी और याद भी करनी पड़ती हैं, तभी ये सेक्शन हमने अभी शुरू किया है, और 10 से 15 वीडियो में आराम आराम से आप इसको याद करते जाएंगे। अनुस्थ। अगुआ, अगुआ माने होता है, जैसे कहते नहीं कि भाई ये जो काम हो रहा है इसका अगुआकार कौन है, मतलब अगुआ माने आगे चलने वाला कौन है, अग्र कौन है, कौन इसका उत्तरदायी है। तो अगुआ कहते हैं अग्रपद, माने वह व्यक्ति जो किसी भी काम के लिए अपना पहला कदम आगे बढ़ाता है या वो उसके लिए पूर्णतः उत्तरदायी होता है, उसको हम कहते हैं अगुआ। अग्र माने आगे और पद माने पैर, जो आगे पैर बढ़ाता है। तो अगुआ का क्या होगा, अग्रपद हो जाएगा। अनाड़ी का क्या हो जाएगा, अगुण। कहते हैं अनाड़ी व्यक्ति माने अगुण, माने कोई भी उसमें गुण नहीं है ये काम करने के लिए। ठीक है भैया, आपने कहा जी हाँ। फिर आगे मैंने बात की, देखो लिखा हुआ आज, आज का हो जाएगा अद्य। देखो अद्य ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, और अद्य ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे करिए, ये वाला विद्यालय वाला बना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो ये चीज़ बनी होती है, ये क्या होता है, आधा दा और पूरा या से मिलकर बनी होती है। तो चाहे इसको पूरा ऐसे खोल के लिख दें और चाहे इसको बंद करके लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आज का अद्य या आद्य। अगाड़ी का अग्रवर्ती, जैसे किसी भी चीज़ का अगर अगाड़ी है यानी आगे का भाग है, जैसे गाड़ी का आगे का भाग, तो उसको कहेंगे अग्रवर्ती। अगाड़ी कहें चाहे अग्रवर्ती कहें। फिर लिखा हुआ आगे, आगे क्या हो जाएगा, अग्र, आगे का अग्र। फिर लिखा अमीय, अमीय का क्या हो जाएगा, अमृत। अमृत के पर्यायवाची जानते हैं, अमीय, पीयूष, सुधा, सोम, अमीय। तो अमीय माने अमृत तो होता ही है, लेकिन अमी जो है, अमीय मूरी में चूरन चारू, तो ये अवधी भाषा का शब्द है अमीय। हमको शुद्ध हिंदी में लिखना है या संस्कृत में लिखना है तो हम लिखेंगे अमृत। फिर लिखा हुआ अनाज, तो अनाज का शुद्ध शब्द होता है अन्न। क्या होता है, अन्न। उनके यहाँ बहुत अन्न पैदा हुआ है, ठीक है, अन्न जल कहा जाता है ना, तो उस अनाज का पर्यायवाची होता है अन्न होता है। आगे लिखा अगाहन, तो आप जानते हैं हिंदी के महीने होते हैं अगाहन, पूस, माव, फाल्गुन, तो उसको अगाहन नहीं कहते हैं। हिंदी जो ग्रामीण भाषा है उसमें उसको अगाहन कहते हैं, और वैसे अगर हम बात करें स्टैंडर्ड हिंदी की या मानक हिंदी में कहते हैं अग्रहायण, ठीक है। जैसे फागुन को फाल्गुन कहते हैं, माघ को मार्गशीर्ष कहते हैं, ठीक है। चैत्र, चैत्र नहीं चैत्र कहते हैं। वैशाख, जेठ को ज्येष्ठ कहते हैं, ठीक है। ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, हिंदी के महीनों का नाम है, इसको अग्रहायण कहा जाता है। अगहन एक महीना होता है और इसको अग्रहायण कहते हैं। अर्पण सॉरी, किसी भी चीज़ को भगवान को हम जब अर्पित करते हैं, जब समर्पित करते हैं, उसको अर्पण नहीं कहा जाता, अर्पण कहा जाता है। तेरा तुझको अर्पण, मतलब जो तूने दिया है भगवान, और जो भी मेरे पास है वो सब तेरा ही है, तो तेरा तुझको अर्पण हो जाता है। अमावस नहीं होता है, अमावस्या होता है। अमावस नहीं होता, अमावस नहाने जा रहे हैं तो अमावस ना होकर प्यारे भैया वो अमावस्या हुआ करता है, तो अमावस नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, अचूक, कहते नहीं कि उसका जो निशाना है वो अचूक। अचूक निशाने का मतलब होता है जो कभी फेल हो ही नहीं सकता, जो कभी चूक ही नहीं सकता, तो उसको कहते हैं अमोघ। भगवान राम के पास में कैसे अस्त्र थे, तो आप कहेंगे अमोघ अस्त्र थे, यानी अगर मारा उन्होंने, अगर चला दिया बाण, तो बाण फिर अपना काम करके ही वापस आएगा। तो अचूक को कहते हैं अमोघ, माने जो कभी फेल हो ही नहीं सकता। फिर लिखा है इमली, तो इमली का क्या होता है, इमली का होता है आम्लिका। क्या होता है, आम्लिका। तो ये देखो लिखा हुआ है अम्लिका, आधा मा ला और का अम्लिका। फिर आगे बात करें प्यारे भैया, 21 नंबर में लिखा है अखरोट। तो अखरोट का शुद्ध शब्द होता है अछोट होता है। क्या होता है, अछोट होता है। फिर देखो लिखा है 22 नंबर में अनशन।
तो अनशन को यहाँ पर जो ये वाला सा है इसको हटा करके सीटी वाला सा बनाया जाता है, तो ऐसे होता है अनशन। फिर लिखा है अफीम, तो अफीम जो है ये जो नीचे लगा हुआ है इसको कहते हैं नुक्ता चिन्ह। ये जो नीचे लगा होता है इसको हम कहा करते हैं नुक्ता चिन्ह। और अफीम नहीं होता है, अफीम जो है ये पूर्णतः अरबी भाषा या फारसी भाषा का शब्द है। और यहाँ पर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं जो तत्सम शब्द होते हैं स्टैंडर्ड हिंदी होती है, तो हमको अरबी और फारसी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई गुंजाइश है। अफीम को कहते हैं अही फेन, कहते हैं अही माने सांप और फेन माने फेना। अफीम कहते हैं इतना जहरीला होता है, इतना मादक पदार्थ होता है कि जैसे कि सांप के फन से निकला हुआ या सांप से निकला हुआ क्या आपका उसका जहर होता है, तो इसलिए इसको अही फेन कहते हैं, क्योंकि मादक पदार्थ है, जहरीला है, तो अही फेन कहने में कोई समस्या नहीं है। 24 नंबर में लिखा है अभागा, तो अभागा नहीं होता है, अभाग्य होता है, अभाग्य। चूंकि भाग को हम भाग्य कहते हैं, तो अभागा माने जिसकी भाग उसका साथ नहीं दे रही है, इसीलिए हम कहते हैं अभाग्य। देखो ये सारे के सारे जो शब्द हैं अगर आप इनको स्टैंडर्ड हिंदी अगर आप जोड़ के देखेंगे तो आपको ईजिली समझ में आता चला जाएगा। जैसे लिखा है औंधा, औंधा का होता है अवमूर्ध, क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका होता है अवमूर्ध। फिर लिखा अर्घा, अर्घना का मतलब होता है पूजा अर्पण आदि करना, तो अर्घा नहीं होता, अर्घ होता है, ठीक है। सुबह सुबह हम सूरज को पानी देते हैं, उसको कहते हैं अर्घ देना। सूरज को पानी देना मतलब सूरज को अर्घ देना, यानी हम किसी चीज़ बहुत एक दूर बसी हुई वस्तु को, बहुत एक दूर टिकी हुई वस्तु को, जब हम कोई चीज़ किसी भी भगवान को जब हम अर्पित करते हैं तो उसको अर्घ देना कहते हैं, तो अर्घ होता है। फिर लिखा अमित, अमित नहीं होता है, वो होता है अमित्र होता है, क्या होता है अमित्र, अमित्र घात बिंबसार का नाम हुआ करता है इतिहास में, तो अमित माने अमित्र होता है। फिर लिखा है रीठा, रीठा आप जानते हैं जब भी कभी आप किसी भी तेल का प्रयोग करते हैं आयुर्वेदिक में तो उसमें लिखा होता है रीठा, सतरीठा, आंवला, दुनियादारी लिखी होती है, वही एक आप कहते हैं हर्ब होता है, एक जड़ी होती है रीठा। रीठा रीठा ना कहकर उसको कहते हैं अरिष्ट, क्या कहते हैं अरिष्ट कहा जाता है रीठा को। फिर लिखा अहेर, अहेर को कहते हैं आखेट, अहेर माने शिकार करना या शिकार खेलना, और ये अहेर ना होकर के आखेट हुआ करता है और आखेट ही इसका शुद्ध शब्द होता है प्यारे भैया। फिर लिखा है आमचूर, तो आमचूर ना होकर होता है आम्रचूर्ण, माने चूर्ण किसका, आम का, जिसको आप खटाई कहते हैं, पिसी खटाई, वही होता है, उसको पिसी खटाई ना कह के उसको आम्रचूर्ण कहा जाता है, मतलब कच्चे आम को सुखा करके उसका चूर्ण बना देना, वही होता है आमचूर्ण। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एक बार हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। और प्यारे बच्चे सभी लोग एक बात याद रखेंगे, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी आप नोट्स जो है ज़रूर तैयार करेंगे और आप इसको बराबर इसका रिवीजन करते जाइए। अभी यूपी पेट का पेपर हुआ है, जो भी मैंने पढ़ाया, जितनी भी हिंदी यहाँ पर पढ़ाई गई थी सारी की सारी हूबहू हिंदी वहाँ पर आई है और बच्चों का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा है। तभी मैं हर बार कहता हूँ कि आप विश्वास करके लग जाइए, 100% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि दूसरा सफलता के पास में कोई तरीका है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है आपको वीडियो समझ में आया होगा। बस छोटी सी एक यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है, और जितने भी लोग आएँ वो लाइक ज़रूर करें, ताकि आप हमारा सपोर्ट करें, हम आपका सपोर्ट करें और आप और हम दोनों अपने आप को विकसित करते हुए चलें। मिलते हैं आपसे, खुश रहिए, आबाद रहिए, मज़े करिए अपने यहाँ पर, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करते रहिए। अब मैं आपसे यहाँ से विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में आपके सामने आऊँगा कुछ नए तद्भव तत्सम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।